प्रश्नावली 1.4 इसमें हम लोगों ने समुच्चय का यूनियन पीछे बार जाना था। पहला सवाल हमने लगाया था ए यूनियन बी है, इस तरह से लिखते थे ए यूनियन बी। आपने देखा होगा इसमें क्या करते थे, ए के अवयव लेते थे या बी के या ए और बी दोनों के हैं, मतलब कहने मतलब ए और बी के सभी अवयव लिखे जाते थे इकट्ठे करके। उसको लिखने के बाद जो समुच्चय बनता था वो कहलाता था ए यूनियन बी है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा सवाल लिखते हैं। ये मान लीजिए कि ए बराबर ए कामा बी, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बराबर उन्होंने माना ए कामा बी, और बी बराबर है ए कामा बी कामा सी। तो पूछ रहे हैं वो तब क्या है, तब क्या ए उपसमुच्चय है बी, क्वेश्चन है तब क्या ए उपसमुच्चय है बी। और फिर लिखा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। एक सवाल में 2 सवाल हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये ए यूनियन बी है या नहीं है बच्चों। तो हम लोग देखें समुच्चय ए के पास अवयव हैं ए कामा बी, और समुच्चय बी के पास अवयव हैं ए कामा बी कामा सी। तो हम देखते हैं कि समुच्चय ए का ए बी के पास है, समुच्चय ए का बी बी के पास है। इसके माने हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हैं। अतः जब हैं तो उपसमुच्चय की यही परिभाषा है। उपसमुच्चय परिभाषा क्या है कि अगर किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव हों तो पहले वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। इसमें क्योंकि है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे हैं ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, पहले ए लिखो ए कामा बी, यूनियन लगाओ तो बी लिखो ए कामा बी कामा सी। अब यूनियन करो, देखो ए इसमें ये इसमें 2 बार नहीं लिखा जाता है। जब कोई अवयव आ जाता है दोनों में होता है वही तो एक बार लिखा जाता है ए बी इसमें बी और सी इसमें नहीं है, इसमें है वो भी लिखा जाएगा। यूनियन का नियम है चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सभी लिखो। तो देखो ए यूनियन बी निकालने पर क्या प्राप्त होता है, ए कामा बी कामा सी। और ए कामा बी कामा सी अवयव बी के हैं, तो हम लोग यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर बी लिख सकते हैं। तो एक बात और याद मतलब जो है नई हो जाएगी, जो तीसरे सवाल में जो पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है और अगर उसका यूनियन किया जाएगा तो जो बड़ा वाला समुच्चय है उसके मान के बराबर उसका यूनियन होगा। तो इसके माने ए यूनियन बराबर ए यूनियन बी बराबर बी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल जो है 3 नंबर में जो पूछना चाह रहे हैं ये अपने आप करके देखना बच्चों। अब सवाल नंबर 4 हम और लिखते हैं, एक 2 सवाल इसके। सवाल नंबर 4 में है, देखो ए बराबर दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 6। और सी बराबर बच्चों है 5 6 7 8, 5 6
चार समुच्चय हैं। ई बराबर है 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10। ठीक। तो सबसे पहले सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं, बहुत ही सरल है ये, ए यूनियन बी, इसका मान पूछ रहे। तो हम लोग क्या करें इसके लिए, पहले ए वाले लिखो, 1, 2, 3, 4, ये ए के अवयव है, फिर यूनियन लगाओ। अब बी के लिखो, 3, 4, 5, 6। ठीक बच्चों। अब देखो, 1 लिखो, 2, 3 दोनों में तो 3, 4 दोनों में तो 4, फिर 5 उधर लिखो, 6। इस तरह से बच्चों ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल इसमें है, दूसरे सवाल में पूछ रहे हैं बच्चों, देखो ए यूनियन सी पूछ रहे हैं। तो देखो पहले ए वाले समुच्चय को लिखो, 1, 2, 3, 4, ये ए समुच्चय है, फिर यूनियन लगाओ। अब सी समुच्चय को लिखो, 5, 6, 7, 8। तो लिखना शुरू करो। संख्याएं हो तो छोटी ओर से लिखते हैं। 1 लिखो पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। इस तरह से बच्चों ये ए यूनियन सी निकल आया है। इसी तरह से इसमें निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये छोड़ दे रहे। पांचवा देखो इसमें और पूछ रहे हैं, चौथा सवाल, पांचवा नहीं, पांचवा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे पूछ रहे हैं वो बच्चों। तो चूंकि हम देखो ए यूनियन बी निकाल चुके हैं इसमें, ए यूनियन बी, इतना हिस्सा हमारे पास है, ये देखो बोल दिए। और फिर इसका सी के साथ यूनियन और कर दो। तो ए यूनियन बी जो निकाल चुके हैं वही लिख दो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक बच्चों। अब यूनियन लगाओ। अब यहाँ पे सी लिख दो। सी के कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। अब देखो लिखना शुरू करो। 1 लिखो, 2, 3, 4, 5, दोनों में लिख दो, एक है बात, 6, 7, 8। ये देखो बच्चों आएगा ए यूनियन बी यूनियन। तो जब भी तीन समुच्चय वाला यूनियन अगर है तो पहले हम लोग 2 समुच्चय के निकाल लेंगे, फिर तीसरे के निकालेंगे। इसी तरह से इसमें पूछ रहे हैं छठे में, ए यूनियन बी यूनियन डी। ये देखो छठा वाला लिखते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो देखो बच्चों ए यूनियन बी वाला लिख दो, ये हमने लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यूनियन लगाओ। अब डी वाला समुच्चय लिख दो, डी वाला ये 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10। देखो अब लिख दो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से बच्चों जो है, चाहे कितने ही समुच्चयों का यूनियन हो वो हम लोग लगा सकते हैं। बाकी बचे सवाल आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, ये आप अपने आप करना। अब ये हमने आपको यूनियन की जानकारी दी, माने यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं, और इसका चिन्ह भी यू की तरह लगता है। अब हम आगे जो है आपको दूसरा इसका टॉपिक है इंटरसेक्शन, और उसको हम लोग अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद को हम लोग अब आगे करेंगे। तो प्रतिच्छेद कैसे होता है पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे। बच्चों देखो, 2 समुच्चयों का प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद को अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो इसकी क्या परिभाषा है? समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के उभयनिष्ठ अवयव, उसमें तो सभी लिए जाते हैं बच्चों, उसमें केवल कौन से लिए जाएंगे? जो कॉमन है दोनों में। उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे ए और बी का प्रतिच्छेद ठीक है बच्चों। प्रतिच्छेद को अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहते हैं और इसे लिखते कहते हैं, ये ध्यान रखो। इसे ए और इस तरह से यू को उल्टा कर दोगे, ए इंटरसेक्शन इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब इस तरह से होगा, देखो बच्चों, एक्स सच दैट एक्स अवयव है ए, और पीछे तुमको ध्यान होगा उसमें हमने या शब्द लिखा था, यहाँ लिखोगे या नहीं लिखोगे, और अथवा तथा लिख सकते हो। एक्स अवयव है बी, मतलब इससे संकेत से पता चलेगा आपको कि एक्स ऐसा अवयव है जो ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। तो ये परिभाषा से देखो पता चल रहा है कि अगर हम लोग दोनों समुच्चयों में से ऐसा एक अवयव लेंगे जो ए का भी अवयव हो और बी का भी हो। उसमें क्या था परिभाषा में कि एक्स ए का अवयव है या लगा था, बी का, तो उसमें अगर ए का है बी का नहीं है तब भी ले लिया जाएगा, बी का ए का नहीं तब भी ले लिया जाएगा। इसमें क्या है कि वो अवयव लिया जाएगा जो ए का भी हो और बी का भी हो। तो इसके माने परिभाषा से स्पष्ट है कि कौन सा लेना है? जो उभयनिष्ठ हो। जैसे हम लोग सवाल लिखते हैं, इसका सवाल नंबर 5 है। ये देखो, एक्स बराबर 1, 3, 5 और वाई बराबर है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो हम लोग प्रतिच्छेद ऐसे करके चिन्ह आप याद कर लेंगे, है ए इंटर क्या कहलाता है? ये ए इंटरसेक्शन बी या ए प्रतिच्छेद बी। तो हम लोग ए वाले लिखो, 1, 3, 5, अब इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाओ, तो लिखो 1, 2, 3। तो बच्चों पीछे वाले सवाल में हम क्या करते थे? ए और बी के सभी लिखते चले जाते थे। इसमें ऐसा नहीं करना हमको, केवल वो लिखने हैं जो ए में और बी में दोनों में हो। तो देखो बच्चों, ए में 1, बी में भी 1 लिख लो, ए में 3, बी में 3 लिख लो, ए में बी में 2, इसमें 2 नहीं तो नहीं लिखेंगे, इसमें 5, इसमें 5 नहीं लिखेंगे। तो केवल 1 लिखेंगे और दूसरा कौन लिखेंगे? 3 है बच्चों। तो समझ में आई होगी बात कि 1 ए में भी है, 1 बी में भी है, तो लिख दिया गया। 3 ए में भी है, 3 बी में भी है, लिख दिया गया। 5 ए में है, बी में नहीं लिखा गया। 2 बी में है, इसमें नहीं लिखा गया। ठीक है बच्चों, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जब इसका और लिखते हैं, सेकंड पार्ट में है ए बराबर ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा ई और बी बराबर है ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी। देखो बच्चों,
इसमें भी हम लोग ए इंटरसेक्शन की, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन नाम से याद कर लो। पहले वाले को यूनियन कहते थे, इसको इंटरसेक्शन है। तो देखो ए वाले लिखो AEIOU, इंटरसेक्शन का चिन्ह ABC। अब बच्चों यहाँ पे जगह नहीं तो हम आगे ही लिखे दे रहे हैं। तो देखो ए इसमें है, ए इसमें है, दो बच्चों आगे, ई इसमें है, इसमें नहीं, बी इसमें है, इसमें नहीं, सी इसमें है, इसमें नहीं। अब कोई भी अक्षर इसके बाद ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, तो हमको चूंकि इंटरसेक्शन का नियम है कि जो दोनों में होगा पद वही लिखा जाएगा। तो केवल एक पद है, ये हो गया बच्चों है। एक और लिखते हैं, देखो थर्ड सवाल इसका। ए बराबर है बच्चों x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। b बराबर है बच्चों x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो देखो बच्चों ए बराबर तो बन जाएगा 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट कर दो। अब b बराबर 6 से कम लिखने हैं, तो सबसे कम वाला 1 होता है, 1 2 3 4 5, ये b लिख जाएगा ना, जैसा कि लिखा हुआ, जैसा बोल रहे हैं वैसा हम लोग लिखना। 6 से कम लिखना तो 6 से कम लिख गए, इसमें 3 का गुणज लिखना है तो 3 का गुणज लिख दिया। अब हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। ए वाले पहले लिखो 3 6 9 12 15 डॉट डॉट है, और इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब कॉमन देखो बच्चों, इसमें 3 से शुरुआत है, इसमें 1 और 2 है, तो 1 2 नहीं आएगी, 3 से शुरुआत तो 3 आएगा है, 3 आया। इसके बाद 6 है, 6 उसमें नहीं, बस 3 रहेंगे, इसका आंसर आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 2 समुच्चय है, अगर उसका इंटरसेक्शन करना, हमारे प्रतिच्छेद करना है, तो केवल दोनों समुच्चयों का हमको क्या करना पड़ेगा, उभयनिष्ठ लेना है। धन्यवाद बच्चों, आगे बात बताएंगे।